तो स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है आप लोग इसको पढ़िए। देखिए एक समलंब का क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हमें क्षेत्रफल दिया गया है, तो लिख लीजिए समलंब का क्षेत्रफल हमें क्या दिया है, समलंब का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी ऊंचाई हमें दी गई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं और एच इज इक्वल टू में 4 सेंटीमीटर दिया गया है। समांतर भुजाओं में से एक की जो लंबाई हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। अब भुजाएं तो समांतर भुजाएं देखिए कुछ इस तरीके से दो होती हैं, एक ए होती है दूसरी बी होती है, तो हम किसी को भी ए या बी मान सकते हैं। तो हमने ले लिया, हमें यहाँ पर ए बराबर क्या दिया है 10 सेंटीमीटर और दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि अब हमने ए लिख लिया है तो हमें बी निकालना है। इतनी बात समझ गए। लिखिए समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला लिख लीजिए। समलंब का क्षेत्रफल, समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, 1/2 इंटू में समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं क्या है, ए और बी हैं, ए प्लस बी इंटू में एच, और लिख दीजिए एच 1/2 इंटू में ए का मान 10 हमारे पास है और बी का मान हमें पता नहीं है, तो बी का मान निकालना है और एच का मान क्या है 4 है, तो यहाँ पर आप 4 रखिए। देखिए हमें समलंब का क्षेत्रफल दिया गया है 34 वर्ग सेंटीमीटर में दिया गया है, सबके मात्रक समान है। यहाँ पर देखिए 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4। अब इस 2 से इसमें देखिए यहाँ पर 2 से हमने काटा तो हमारे पास 2 आ गया, फिर देखिए 2 1 के 2 और इसको काटेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 17। अब 17 बराबर क्या हो गया 10 प्लस बी, ठीक है। अब इस 10 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 17 माइनस 10 बराबर बी, और यहाँ से बी बराबर क्या हो जाएगा 17 में से 10 घटा देंगे तो 7 सेंटीमीटर। तो जो दूसरी भुजा है उसकी लंबाई हमारे पास आ गया है 7 सेंटीमीटर, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।